हमारे आदमी कोई गलती नहीं किए हैं, बेकसूर के उनके प्राण ले लिए हैं। उनके 4 बच्चे हैं, उनको बच्चों के कोई देखने वाला नहीं है। इस समय जहां मैं मौजूद हूं वहां पे एक पार्थिव शरीर को दफनाया गया है और जहां पे पूरा देश जो है कि हर्ष उल्लास से एक त्यौहार मना रहा था, दीपावली। वहीं पे क्या पता था कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में दुर्लभपुर के क्षेत्र में जो है कि एक खुटहा गांव है और एक परिवार जो है कि गम में डूब जाएगा। वह उसके परिवार के दर्द याद लोग जो है कि ज़बरदस्ती झगड़ा खोजते हैं और उस जो आप परिवार देख रहे हैं, इनके एक सदस्य को जो है कि वो लोग जान से मार देते हैं। आज 4 से 5 दिन बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई और सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 लोगों को। वो भी कैसे लोगों को मार कर, और उल्टा ही जो है कि वो चले गए और थाने में और रिपोर्ट लिखवाने के लिए वहीं पे उनको बैठा लिया गया। सिर्फ यही कार्रवाई किया गया है, उसके बाद और कार्रवाई कोई नहीं किया गया है। जो आप महिला देख रहे हैं, इन्हीं के पति थे जिनको मारकर जो है कि इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। क्या नाम आपका? मनसा सर। तो क्या हुआ था कि कैसे यह मामला हो गया? साहब, हमारा जो लड़का है वही द्वारे रंगोली बना रहा था और जसवंत और लक्ष्मण बम फोड़ कर और बोले उसी यहाँ फेंक कर उसकी देह पर कि तुम्हारी लाश गिरेगी। तो वो बोला कि लाश तुम ही गिराने वाले हो। तो इसी इतने ही में खड़ा हुआ और उसका कॉलर पकड़ कर और खींच कर लेकर चले गए मारने के लिए। तो उसी पर हम और हमारे आदमी पीछे से गए उसको बचाने के लिए। उसी गली में मतलब कृष्णा खड़ा था और उनको बुरी तरह से हमारे आदमी को इतना मारा कि वहीं पर दम तोड़ दिए। हमको यहाँ हम इनको फूकने ले जाते हैं। मतलब हम ये न्याय के लिए यहाँ धरे हैं। हम इन जोगी जी से हमको न्याय चाहते हैं कि उन लोग के कड़ी से कड़ी सजा दिए जाए। हमको न्याय चाहिए, जैसे भी दिए वैसे भी हमको न्याय चाहिए। हमारे आदमी बेकसूर हैं, हमारे आदमी कोई गलती नहीं किए हैं, बेकसूर के उनके प्राण ले लिए हैं। उनके 4 बच्चे हैं, उनको बच्चों के कोई देखने वाला नहीं है। वाह आदित्यनाथ योगी जी, आप तो कहते हैं कि हमारे देश से जितने भी गुंडा माफिया थे सभी लोग जो है कि पलायन कर चुके हैं और जितना अपराधी थे, जितना अपराध करने वाले थे वो देश छोड़कर जो है कि चले जाएं। अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आप ही के सरकार में देख लीजिए कि रोज़ मैं डेली का डेली जो है कि आपको क्राइम का वीडियो दिखा रहा हूँ कि आखिरकार किस तरह से लोगों की जान जा रही है। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है और जो है कि आप कहते हैं मंच पर खड़ा होकर डींगे मारते हैं कि जो है कि हमारे उत्तर प्रदेश से क्राइम कम हो गया है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्राइम है तो वो उत्तर प्रदेश में है। जी, क्या लगते हैं थे आप इनके? इनके हम भाई हैं सर। तो कैसे हुआ ये मामला? सर यहाँ पे ये लोग मार दिए थे, उसके बाद में ये लोग एम्बुलेंस आई। तो एम्बुलेंस आने से पहले 40-45 मिनट वो गली में ये छपटियाए, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं था। फिर उसके बाद एम्बुलेंस आई, लेके गई वहाँ बिरनो। जाते जाते मर तो यहीं गए थे, लेकिन वहाँ बिरनो जाते जाते पुलिस भी आई। फिर उसके बाद में ले गए लोग सदर। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, जब इनको मारा जा रहा था तो गांव वाले अगल बगल के लोग कोई नहीं था? अब सर डर के मारे कोई, अब ये यही बता पाएंगे, डर के मारे कोई नहीं आया उन तो लोगों। ये क्या माफिया है जो मारा है? अब सर माफिया है तभी तो, कैसे कि इसके पहले कई बार घटना का सूचना थाने पर दिया गया था, उसका वीडियो क्लिप दिया गया था कि सर ये मारने आ रहे हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप लोगों में पहले से गांव की तरफ से जो है कि हमको पता चला है कि आप लोगों के पहले से कुछ न कुछ ऊँटू चलता रहता था हमेशा। जी इन लोगों का चलता रहता था जी। हाँ सर, उनको मतलब वो बहुत अजीब टाइप की औरत है। उसको मतलब कि यहाँ पर कुछ नहीं उसका है। मतलब वो क्या हमसे उसको दुश्मनी है कि मतलब कि हमारे मतलब खेत में कभी बिया जला देती है, कभी बिरवाई उखाड़ देती है और रगड़ा करती है। मतलब हम साल भर से बचते हमारे आदमी 6 महीना उसके डर से मतलब दिल्ली में लकड़ी के काम करते थे। यानी कि डेली मतलब किसी न किसी बहाने ये लोग जो है कि झगड़ा इनके में होता रहता था, लेकिन उस दिन क्या पता था कि आज इनका अंतिम दिन है। फिर उसके बाद अब तक पुलिस कार्रवाई क्या की है? सर 3 लोग तो जेल गए हैं,
फिर उसके बाद में यशो साहब जेल आश्वासन, चले गए? हाँ जेल चले गए हैं। यशो साहब जो बड़े साहब थे, जब तक ले दाह संस्कार नहीं हुआ, अरे समाधि नहीं दी गई, तो यहाँ पे पोस्टमार्टम से लेकर के यहाँ तक आए थे और आश्वासन यही दिए हैं कि जल्द से जल्द जो शेष बचे हैं उनको। अच्छा, किनको किनको चोट लगी थी? ये जो जीजा थे जो ओम प्रकाश चौहान जी, वो तो एक्सपायर हो गए, और एक जो भांजा है वो विशाल, उनको डॉक्टर साहब BHU के लिए रिफ़र को बता रहे हैं, कर दिए कि इसका वहाँ इलाज होगा। फिर उसके बाद में ये बहन का भी इलाज हुआ, और दो लड़की एक लड़का, यानी परिवार में जितने सदस्य हैं सबको पीटे हैं लोग जी। और इनको भी चोट लगा है? जी, तो और 2 लड़के इनके हैं टोटल? 2 लड़के 2 लड़की हैं, लेकिन अब तो मान लीजिए कि अब इनका और कोई कमाने वाला ना धमाने वाला ना कोई परवरिश करने वाला, हम तो मान लीजिए कि इसमें हम लोग चलिए, क्या अब तो जो घटना हो ही गई, लेकिन अगर इनको कोई अगर सहयोग करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, तो कुछ ऐसा नंबर बताइए जो कि लोग सपोर्ट कर सके इनको। तो सर उसको नंबर तो लेकर के देना पड़ेगा ना आपको। कोई नंबर है तो बोल दीजिए, उसी पे संपर्क कर लेंगे लोग। चलिए साथियों, जो है कि स्क्रीन पर लगा दूंगा मैं कि जो नंबर है उसको आप उस पर आप जो है कि अगर सहयोग करना चाहते हैं इस परिवार को तो कर सकते हैं। बेचारे गम में डूबे हुए हैं, कोई कमाने धमाने लायक नहीं है, और अगर ये जिम्मेदार अधिकारियों किया जा रहा है, नेताओं किया जा रहा है, तो इनके यहाँ ज़रूर आए, एक बार दुआर तो करें, उसके बाद जो है कि इनको आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।